नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारा शाहदेव जो कि नेशनल शूटर है। हम उनसे बात करेंगे कि 9 साल पहले धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था और अब जो है 9 साल के बाद उसका परिणाम निकलकर सामने आया है। हम इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है 9 साल के बाद इसका परिणाम निकलकर सामने आया है। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं 9 साल बहुत बड़ा समय होता है जब आप अपने जीवन में किसी ऐसे न्याय का इंतज़ार कर रहे होते हो। आज मैं आप सब मीडिया कर्मी का धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आपने शुरू से इस लड़ाई को जिंदा रखा है। कहते हैं ना, जब लोग भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मामला भी दब जाता है। ऐसे ही था क्योंकि मेरा केस बहुत हाई प्रोफाइल था। ऐसे लोग उसमें इंक्लूड हो चुके थे, जैसे जज आज आप देख रहे होंगे जजमेंट में भी आया है जिनको सज़ा मिली है। तो आज न्यायालय का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे न्याय दिया। मुझ जैसी कई बेटियाँ हैं जो न्याय के लिए आज भी लड़ाई लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं उनका ये विश्वास डगमगा जाता है कि क्या हम न्याय तक पहुंच पाएंगे या उन लोगों को सज़ा मिलेगी। तो ये न्याय एक लैंडमार्क बनेगा हर बहन के लिए जो लड़ाई लड़ती हैं या जो लड़ना चाहती हैं। वो इस डर से निकल नहीं पाती हैं कि हमारे साथ क्या होगा। आप अगर हिम्मत से लड़ोगे तो पूरा देश, समाज, हर कोई आपके साथ होगा और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अब उन्हें आजीवन कारावास हो चुका है। हाँ ज़रूर, कहते जो हमारा प्रयास था कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो मेरे जैसे अगर मानो आप, मैं तो उनको कहूँगी कि मृत्यु दंड दे, लेकिन जो हमारा प्रावधान है कानून में, क्योंकि ऐसे लोगों का ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है जो लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। मतलब मैं अगर आपके पास आज ज़िंदा हूँ तो वो मेरी हिम्मत है, वरना कई बेटियाँ ऐसी खो गई हैं जो कहाँ चली गई हैं हम जानते भी नहीं होंगे उन्हें। तो ऐसे लोगों को जीने का हक़ नहीं है, लेकिन अगर वो जी रहे हैं तो वो पूरी ज़िंदगी सज़ा के साथ जिए और उनको ये एहसास हो कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज वो भी एक अच्छी लाइफ जीते और उन बेटियों को हिम्मत मिले कि ऐसे लोग को सज़ा मिलती है। 9 साल के भीतर काफ़ी दुख परेशानियों का सामना आपने किया होगा। कोई ऐसे दुख जिससे आप हार मान रही हो, कोई ऐसे पल हमें साझा करें आप। बहुत होता है मैम। जब मैं इस केस में इंक्लूड हुई थी, जब मेरी शादी थी, मैं 12th पास थी। आप समझ रहे हो, जब आपकी शादी टूटती है, आप इस परिवार में सादे परिवार से बिलोंग करती हूँ। लोगों का कहना था अब क्या होगा इसकी ज़िंदगी को। मैं आज तक मैं 8 साल में कभी किसी की शादी ब्याह मतलब किसी पार्टीज़ में नहीं गई। आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे डर लगता था। हर किसी की नज़र ऐसी होती कि देखो ये वही लड़की है, मतलब जिसके साथ, मतलब आप समझ रहे हो इस ताने के साथ जब आप मैम स्ट्रगल करते हो ना, वो स्ट्रगल उसके मारपीट से कई गुना ज़्यादा है। वो तो एक दिन 40 दिन का टॉर्चर था ना, ये 9 साल का वो लंबा समय था। क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आता है ना, लोग आपको भी दोषी समझते हैं। हर इंसान आपको नहीं सही समझ सकता है, हर किसी का अपना नज़रिया है। मैं मानती हूँ लोग कहेंगे कि कोई कहता था पॉपुलर होने के लिए करते हो, कोई कहता था भाई इसे तो नेता बनना है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे और मजबूती से आप सामना नहीं करोगे, वो आपको तोड़ देंगे, आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। तो बस इतना ही है कि वो जो मेरा मेंटल स्ट्रगल था, आज उन सबको जवाब मिलेगा जो मुझे ये कहा करते थे कि कुछ नहीं होना इस केस का, कुछ ऐसा नहीं है, ये तो अफवाह है। तो उस अफवाह को आज न्यायालय ने एक जजमेंट मार्क कर दिया है जो इतिहास में देखा जाएगा आगे भी। इस धर्म परिवर्तन के जो घेरा था, उस घेरे में आप किस तरह से गई थी, किस तरह से? मैं तो एक आम इंसान, आम लड़की के जैसे, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी 7 जुलाई को। मैं तो एक लड़की के जैसे, जैसे हर लड़कियां विदा होकर अपने घर से जाती है, मैं तो रंजीत सिंह कोहली नाम के एक लड़के के साथ गई थी। नेक्स्ट डे ही मुझे पता लगा कि वो इंसान जो रंजीत सिंह कोहली था कल रात तक, आज वो रकीबुल हसन है। तो मैं पता नहीं कैसे और कहाँ से किस घेरे में फंस गई। मैं तो सच बताऊँ, इसका हर दिन मैं खुद भी जवाब ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन बस यही मेरी लड़ाई थी कि रकीबुल हसन जिस तरह से आपने नाम लिया, तो क्या आपका विवाह जिस तरह से करवाया गया था तो कहीं ना कहीं उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई थी या फिर इसी तरह हाथ दे करके आपको विदा कर दिया गया? मैम यही तो केस है ना कि आप पूरी प्रॉपर, उसके जज जो मुश्ताक अहमद की आप बात करो, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज रह चुके हैं। वो आए थे मेरे घर रिश्ता लेके। जज आपके घर जब रिश्ता लेके आता है, वो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है जिसको आप ट्रस्ट करते हो। जब उसकी माँ मिली थी कौशल रानी, मेरे एक लड़की क्या देखते हैं, आपकी आईडी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मैं तारा शाहदेव हूँ, आप मुझे कैसे जानते हो। हम जैसे आम इंसान का क्या पहचान है, हम जिस ऑफिस में काम करते हो आप इंक्वायरी करोगे, मेरे जो फ्रेंड है उनका मैम एक पूरा कम्युनिटी है। रंजीत सिंह कोहली के एक दोस्त है, अलग है, उसका आईडी अलग है। रकीबुल हसन की एक पूरी अलग सोसाइटी है जिसको वो रकीबुल के नाम से जानते हैं। मैम एक आम परिवार कभी भी इस हद तक नहीं सोच सकता कि ऐसा भी कुछ होता होगा। मेरा लड़ाई इसी
बात का था कि एक इंसान जब विश्वास करके एक परिवार आपको अपनी बेटी को सौंपता है तो आप उसकी ज़िंदगी को ऐसे नरक नहीं कर सकते। यानी कि एक नाम बदलकर छलावा था आपके साथ। बस इसी छलावे को कैसे छल कर, और मैं तो मैम आपके सामने हूँ इसलिए आज आप मुझे कह सकते हो कि कैसे मैं पहुँची। उन बेटियों का क्या जो आपके आसपास भी पहुँच नहीं पाती हैं, वो कहाँ खो जाती हैं। ये लड़ाई बस इसके लिए थी कि जिस छलावे में उसने मुझे या मुझ जैसी कई, जैसे वो कहते थे कई लड़कियाँ उनके छलावे में आ चुकी हैं। क्या टॉर्चर वगैरह भी आप? हर तरीके से, मैं मेंटली टॉर्चर, मारपीट। मैं एक नेशनल शूटर थी, मैं राइफल शूटर हूँ। उसने मेरे बैकबोन पे ऐसी इंजरी दी है मारपीट करके, आज भी मैं प्रॉपर 1 घंटे खड़े नहीं हो सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे शूटिंग छोड़ना पड़ा कई समय तक के लिए। अभी मैंने इंटरनेशनल जूरी का कोर्स किया। अब आप समझ रहे हो पूरे करियर को उसने मेरा कॉम्प्रोमाइज़ कराया है। जी जी। जिस तरह से 40 दिन, जिस तरह आपने बोली कि इस मेंटल टॉर्चर से आप गुजरे, 40 दिन के बाद फिर कैसे आप उस दुनिया से बाहर आए और इस चीज़ को लड़ने का निर्णय लिया आपने? 40 दिन में मैम देखिए, जब आपकी शादी होती है ना, आप हर दिन कोशिश करते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान गलत रास्ते पे हो तो आप सही हो जाए या उसमें इंसानियत जाग जाए। हर दिन मैं ये कोशिश करती थी अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, अब इससे ज़्यादा ये मुझे टॉर्चर नहीं कर सकता है या इससे बेकार नहीं हो सकता है। जब उसने ये कहा ना कि बिस्तर यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे, तो मुझे लगा अब इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे अगर मरना है तो मैं ऐसा मौत मरना नहीं चाहूँगी। उस दिन उस रात मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जिस तरीके से आई थी मैं मान सम्मान से ही मरूंगी। अगर मुझे इसने कहा है ना कि तुम मरो, यहाँ भी मरोगी, तुमको हम बाहर भी मारेंगे, तो मरना है तो कम से कम उसका वो चेहरा तो दुनिया के सामने आए। बस मैम उसी ने मुझे ये हिम्मत दिया कि आपके मान सम्मान की रक्षा आपको खुद करनी होगी, और वही मैंने किया है। अब तो परिणाम कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ गया है, जिसकी खुशी आपके चेहरे पे झलकती हुई भी नज़र आ रही है। तो अब इसे लेकर के आम लड़कियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? शुरू से मैम मेरा यही संदेश था, मेरी लड़ाई इसी बात के लिए थी। मैं एक लड़की होने के नाते सबने कहा था आप पॉपुलर होने के लिए आते हो, क्योंकि लड़कियों की मैम सिंपल, आप भी एक लड़की हो कि ये तो पैसा देख के चली गई, इस लड़की को तो पॉपुलर होना है, समझ रहे हो? मतलब ये जो ताना होता है कि इस ताने से ऊपर उठकर हमें ज़िंदगी को देखना होगा। 4 आदमी डिसाइड नहीं करेगा कि आप कैसे लाइफ जीते हो। घरेलू हिंसा का भी हम शिकार हो रही है लड़कियां कई तरीके से, लेकिन सिर्फ हम इसलिए सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप सामने तो आओ, आप लड़ाई तो शुरू करो, लोग आपके साथ रहेंगे। आपका परिवार, जिससे हम डरते क्या मेरा परिवार एक्सेप्ट करेगा, आज आप देख सकते हैं महादेव के आशीर्वाद से मेरा परिवार मेरे साथ है, एक ढाल बनकर उन्होंने मेरा साथ दिया है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा था इस पे? वही बता रही हूँ मैम कि तारा शाहदेव जो नाम है ना, ये शाहदेव परिवार, आप जानते हो झारखंड में किस तरीके से शाहदेव परिवार का मान सम्मान है। वो एक ढाल बनकर मेरे साथ हर पल खड़े रहे। उसने कहा था तुम जैसी लड़कियों का क्या होता है, तो उसे पता होना चाहिए कि परिवार अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए तो तुम जैसों का क्या होगा। जी, तो ये हमारे साथ जुड़ी थी नेशनल शूटर तारा शाहदेव, जिन्होंने अपनी कहानी को बयां किया कि किस तरह से उन्हें धर्म परिवर्तन करवाया गया और किस तरह से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। वहीं अब दूसरी ओर रकीबुल हसन को अब आजीवन कारावास हो चुका है, जिसकी खुशियां तारा शाहदेव मनाती नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को भी इन्होंने पैगाम दिया कि अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आप घबराए नहीं, हालांकि इसका सामना सरेआम करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ राज शीमेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।